तब मैंने फिरकर उस तमाम जुल्म पर जो दुनिया में होता है नजर की और मजलूमों के आंसुओं को देखा, और उनको तसल्ली देने वाला कोई न था, और उन पर जुल्म करने वाले जबरदस्त थे, पर उनको तसल्ली देने वाला कोई न था। बस मैंने मुर्दों को जो आगे मर चुके उन जिंदों से जो अब जीते हैं ज्यादा मुबारक जाना। बल्कि दोनों से नेक बख्त वो है जो अब तक हुआ ही नहीं, जिसने वो बुराई जो दुनिया में होती है नहीं देखी। फिर मैंने सारी मेहनत के काम और हर एक अच्छी दस्तकारी को देखा कि इसके सबब से आदमी अपने हमसाया से हसद करता है। ये भी बुतलान और हवा की चरान है। बेदानिश अपने हाथ समेटता है और आप ही अपना गोश्त खाता है। एक मुट्ठी भर जो चैन के साथ हो उन दो मुट्ठियों से बेहतर है जिनके साथ मेहनत और हवा की चरान हो। और मैंने फिर कर दुनिया के बुतलान को देखा। कोई अकेला है और उसके साथ कोई दूसरा नहीं, उसके ना बेटा है ना भाई, तो भी उसकी सारी मेहनत की इंतहा नहीं, और उसकी आंख दौलत से सैर नहीं होती। वो कहता है मैं किसके लिए मेहनत करता और अपनी जान को ऐश से महरूम रखता हूं। ये भी बुतलान है। हाँ, ये सख्त दुख है। एक से बेहतर दो हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरें तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर अगर दो इकट्ठे लेटें तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। और अगर कोई एक पर गालिब हो तो दो उसका सामना कर सकते हैं, और तहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। मिस्कीन और दानिशमंद लड़का उस बूढ़े बेवकूफ़ बादशाह से जिसने नसीहत सुनना तर्क कर दिया बेहतर है, क्योंकि वो कैद खाना से निकलकर बादशाही करने आया, बावजूद ये कि वो जो सल्तनत ही में पैदा हुआ मिस्कीन हो चला। मैंने सब जिंदों को जो दुनिया में चलते फिरते हैं देखा कि वो उस दूसरे जवान के साथ थे जो उसका जानशीन होने के लिए बर्पा हुआ। उन सब लोगों का, यानी उन सब का जिन पर वो हुक्मरान था, कुछ शुमार न था। तो भी वो जो उसके बाद उठेंगे उससे खुश ना होंगे। यकीनन ये भी बुतलान और हवा की चरान है। आमीन।